हैप्पी इवनिंग ऑल ऑफ यू। अगेन फिर से मैं इन कंटिन्यूएशन विद द डेस्टिनी नंबर। मैंने आप लोगों को 3 वीडियो बना के दिया है। डेस्टिनी नंबर 1, डेस्टिनी नंबर 2, डेस्टिनी नंबर 3। करियर, जॉब और बिजनेस, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, सेल्फ एम्प्लॉयड, हायर स्टडीज़ क्या रहेगा आप लोगों का डेस्टिनी नंबर 1 के हिसाब से, डेस्टिनी नंबर 2 और 3 के हिसाब से। अब मैं डेस्टिनी नंबर 4, लेकिन आचार्य जी ने रिक्वेस्ट किया है कि मैं सब चीज़ अलग अलग बना के दूँ। बहुत कन्फ्यूजिंग हो गया उस वीडियो को देखने के बाद। उन्होंने कहा कि लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा है, आप क्या कीजिए कि हायर स्टडीज़ को अलग ले लीजिए, गवर्नमेंट जॉब प्राइवेट जॉब का एक साथ दे दीजिए, और फिर बिजनेस का और जो अदर्स कैटेगरी का है उसको एक में डालिए। मतलब मुझे अब 3 वीडियो के हिसाब से बनाना पड़ेगा, सो दैट कि आप लोगों को क्लियर कट समझ में आएगा कि है ना, कि एज पर डेस्टिनी नंबर सब जितना भी 1 2 लेकर 9 तक डेस्टिनी नंबर उसके हिसाब से क्या है। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, आप लोगों को मैं न्यूमरोलॉजी वीडियो ऑलरेडी 50 से ज़्यादा न्यूमरोलॉजी वीडियो दे चुका हूँ। सारा वीडियो देखिए, अगर न्यूमरोलॉजी का नॉलेज चाहिए ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ मैं, और सब वीडियो में अभी 8 दिन 10 दिन से बता रहा हूँ कि मैं ऑनलाइन कोर्सेज प्रोग्राम शुरू कर चुका हूँ, सर्टिफिकेट इन न्यूमरोलॉजी, डिप्लोमा न्यूमरोलॉजी और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा न्यूमरोलॉजी। अगर आप में से किसी को भी वो कोर्स करना है तो ABB यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाइए, abbuniversity.org, जो मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जी को है ना डेडिकेट किया है, उस पर जाइए, सारा डिटेल है। और दूसरी बात जो मैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, अब मैंने पेड न्यूमरोलॉजी सॉल्यूशन रेमेडीज मतलब न्यूमरोलॉजी कंसल्टेंसी शुरू किया है, जो कि पेड होगा। 501 रुपया से फीस स्टार्ट है मेरा भी, बहुत चीप एंड बेस्ट मैंने भी रखा है आचार्य जी की तरह। और इसके अंदर आपको नेम करेक्शन, पूरे घर का नाम करेक्ट करवाइए जिससे कि पूरा वाइब्रेट करे, पूरे घर का माहौल शुद्ध हो जाए। बेबी नेम करेक्शन, घर में छोटा बच्चा है 18 साल से कम का है, सब बेबी के अंदर ही आता है। नहीं जो सब ज़्यादातर लोग तो मानते हैं कि बेबी का मतलब बेबी बॉय बेबी गर्ल, जो कि 1 महीने का, 2 महीने का है, 5 महीने का है या 10 महीने का है, ऐसा कुछ नहीं है। माँ बाप की नज़रों में बेबी वो तब तक रहता है जब तक शादी नहीं हो जाती है। करियर से रिलेटेड, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, फॉरेन सेटलमेंट है या नहीं, वहाँ एजुकेशन जॉब क्या होगा उससे रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा। मैरिज रिलेशनशिप, लव, सेक्सुअल कॉम्पिटेबिलिटी, ब्रेकअप, रोमांस, उससे रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा। बिजनेस नेम नहीं चल रहा है, बिजनेस क्या नाम होना चाहिए उसका करेक्शन कर दूंगा, है ना। पर्सनल न्यूमरोलॉजी के अंदर हाउस, फ्लैट, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, कॉम्पिटेबिलिटी, ये सब कौन सी टीम रहना है नहीं रहना है, मतलब पूरा डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, मैं ऑलरेडी सारा डिटेल दिया है कि मैं किस किस चीज़ में क्या क्या चीज़ डील करूँगा, कैटेगरी वाइज बताया हुआ है। फिर फुल रिपोर्ट भी है, जिसको फुल रिपोर्ट चाहिए उसका अलग से चार्ज है। तो इसके ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि 21 साल से मैं ये सब चीज़ जानता था, लेकिन मैंने कभी इसको प्रोफेशन नहीं बनाया, कभी बिजनेस ग्रुप नहीं बनाया, क्योंकि मैं बहुत बिजी रहता हूँ प्रोफेसर ग्रुप में, मुझे बिल्कुल समय नहीं होता था इन सब चीज़ों के लिए, सिर्फ फैमिली फ्रेंड रिलेटिव के लिए। लेकिन चूंकि मैं 5-6 सालों से गरीब बच्चों का स्कूल चला रहा हूँ, 550-600 बच्चों का जो भविष्य अधर में तट गया है, 2 सालों से कोविड की वजह से बंद पड़ा, नहीं खोल पा रहा हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी मैं अपने बड़े भाई छोटी बहन की मदद से, फैमिली फ्रेंड की मदद से स्कूल चला रहा था। 1.25 करोड़ रुपया लगा चुका हूँ, एक टीचर आदमी एज ए प्रोफेसर, है ना, हम लोग सिंपल प्रोफेसर, इतना पैसा लगा दिया हम लोगों ने, है ना। जहाँ कि हम बच्चों से ना एडमिशन फ़ी लेते हैं, ना मंथली फ़ी लेते हैं, ना बस का फ़ी लेते हैं, सब कुछ स्टाफ है, 50 लोगों का स्टाफ है, टीचर है, सब कुछ है, सबको सैलरी देनी पड़ती है, 50 लाख रुपए साल का खर्चा है। तो अब मुझे लगा कि अब जब सरकार ने मदद देने से मना कर दिया, तो मैं आप लोगों से डोनेशन की उम्मीद करता हूँ कि आप लोग डोनेट कर सके। 11 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं, अपने फैमिली फ्रेंड रिलेटिव नेबर्स को बोल सकते हैं, क्योंकि मैं एक अच्छा नेक कार्य में आप भी हिस्सा बन सकते हैं। और एनी टाइम आप सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन, किसी वक्त आप मेरे नेटिव में आके देख सकते हैं कि मेरा स्कूल चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इसीलिए उसी संदर्भ में, चूँकि अब सरकार ने मना कर दिया और मुझे हर हालत में अगले साल स्कूल खोलना है, मेरे पास अब सिर्फ 7 से 8 महीने बच गए हैं, इसलिए मैंने ये पेड कंसल्टेंसी शुरू की है, चीप एंड बेस्ट कोर्सेज शुरू की है, चीप एंड बेस्ट, सो दैट कि मैं खुद अपना दम पे पैसा कमा सकूं और अपने बड़े भाई की मदद से, छोटी बहन की मदद से, हम तीनों मिलकर फिर से अपना स्कूल को फिर से स्टार्ट कर सकें। और आप लोग का मदद अपेक्षित है, अगर आप कर सकें तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो इसके माध्यम से आप मुझे मदद कर सकते हैं। YouTube को सब्सक्राइब करके आप मदद कर सकते हैं। अगर YouTube से कमाई शुरू हुआ तो वो भी एक मेरा इनकम जनरेट हो सकता है गरीब बच्चों को पढ़ाने का। मेरा जीवन का उद्देश्य है सिर्फ गरीब बच्चों को पढ़ाना, गरीब लोगों को भलाई करना, उनको फ्री में वो सब सुविधा देना जिससे वो वंचित हैं, सरकार नहीं दे पा रही है, वो मैं करूँगा। और हम तीनों भाई बहन ने ठान लिया है, हम लोग करेंगे, है ना। चलिए बताते हैं, सारा डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, और भी अधिक डिटेल चाहिए तो ABP यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे चले जाइए। अब डेस्टिनी नंबर 4 के हिसाब से मैंने पहले से कहा है कि आचार्य जी से सबसे पहले ये जान लो कि ये डेस्टिनी नंबर बलवान है कि नहीं है। वैसे भी राहु देव बहुत खतरनाक है, केतु देव बहुत खतरनाक है, शनि देव बहुत खतरनाक है। जैसा कि आपको पता है, सूर्य को ग्रहण लगता है, चंद्र को ग्रहण लगता है,
और सब चीज़ें जो है वो अस्त होता है, कारक होता है, मारक होता है, नीच का होता है, उच्च का होता है। राहु देव केतु देव का स्टोरी आप जानते हैं। इनको वैसे ग्रह नहीं माना गया, लेकिन इनको ग्रह की संज्ञा दी गई है। क्यों दी गई है? ये एस्ट्रोलॉजर लोग, जो विद्वान लोग, उन्होंने इनको दिया है। अमृत मंथन के समय चूंकि ये दैत्य ग्रुप में आते हैं, ये देवताओं का वेश धारण करके देवताओं के बीच बैठ गए, अमृत पी लिया उन्होंने। तो ये सूर्यदेव और चंद्रदेव दोनों के बहुत बड़े शत्रु हैं, ये भी राहु देव भी, केतु देव भी। क्योंकि सूर्यदेव और चंद्रदेव ने ही भगवान विष्णु को बताया, वो बैठे हुए हैं अमृत देवताओं के बीच में, दोनों दैत्य। तो विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से दोनों का धड़ काट दिया, एक का धड़ कट गया, एक का सर कट गया। तो एक सर बन गया राहु देव, और नीचे जो है वो केतु देव है, जो धड़ है आज की डेट में। यही सिंपल स्टोरी है। इसलिए वो सूर्य चंद्रमा दोनों के शत्रु हैं। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में कहा जाता है कि इनका जो रूलिंग प्लेनेट है वो जैसे सूर्यदेव का है कि भाई लियो है ना, रूलिंग वन का जैसे सूर्यदेव है, तो उसका जोडियक साइन जो वो लियो है, इनका भी जोडियक साइन लियो माना जाता है। लेकिन मैं विश्वास नहीं करता, जब दुश्मनी है तो फिर वो कैसे होगा। लेकिन बड़े बड़े विद्वानों ने ऐसा कहा है ना। लेकिन न्यूमरोलॉजी में चूंकि हम ये सब नहीं मानते हैं, इसलिए हम इसको नहीं मानेंगे, ठीक है। लेकिन मैं बताता जरूर हूँ, इसलिए मैंने बता दिया कि ये 1 of 4 मतलब 1 नंबर और 4 नंबर को जोडियक साइन लियो दिया गया है, ठीक है। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दिया। तीसरा चीज ये आचार्य जी से जान लीजिए, बलवान वाला बात। और कोई भी चीज आप मुझसे पूछ सकते हैं इस न्यूमरोलॉजी सॉल्यूशन के अंदर, क्योंकि नंबर का मैच होना और वाइब्रेट होना पूरे फैमिली का अगर मैच करवा लिया आप लोगों ने, तो ऐसा वाइब्रेशन जनरेट होगा, इतना हेल्दी इन्वायरमेंट बनेगा घर में, इतना बढ़िया माहौल बनेगा कि सारे कचकच से बाहर आ जाएंगे। बस खाली बलवान है कि नहीं है, क्योंकि 1000 रुपये खर्च करके मुझे 501 रुपये और आचार्य जी को 501 रुपये दे के अगर आप 1000 खुशियाँ आपके जीवन में आती है, तो आपको खुद सोचना है कि कौन ज़्यादा बेनिफिशियल है। समझदार आप खुद हैं, ठीक है। ज़्यादा आगे मैं नहीं बोलूँगा, आगे आपकी इच्छा। तो हायर स्टडीज एज पर न्यूमरोलॉजी डेस्टिनी नंबर 4 राहु देव के हिसाब से, उसमें आपको मैंने पहले बता दिया। जैसे मान लीजिए जो पहली बार आए हैं वीडियो, उनको नहीं मालूम है कि डेस्टिनी नंबर क्या होता है, साइकी नंबर क्या होता है। एकदम सिंपल भाषा में समझिए, 07 ये बर्थ डेट है ना। लोगों ने, विद्वान लोगों ने अपने अपने हिसाब से क्वीन नंबर, किंग नंबर, ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर, जिसको जो समझ में आता है अपने हिसाब से जो जैसा फेमस होते चले गए, अपना नाम और अपना नंबर डालते चले गए। लेकिन सिंपल लैंग्वेज में 07 बर्थ डेट नंबर है, जिसको कि हम मूलांक कहते हैं। ये 08 जो है ये मंथ का नंबर होता है, जिसको मासांक कहा जाता है। और सबको जोड़ दीजिएगा हॉरिजेंटली तो वो हो जाता है भाग्यांक, जिसको डेस्टिनी नंबर और लाइफ पाथ नंबर कहा जाता है। और इंग्लिश में इसको जो मूलांक है उसको साइकी नंबर कहते हैं, जो एक्चुअल यूज होता है हमेशा, ठीक है। इसको बर्थ डेट नंबर भी आप बोल सकते हैं। तो दोनों सबको जोड़िएगा तो 40 आता है। 40 मतलब 4 जो है ये डेस्टिनी नंबर है। यही डेस्टिनी नंबर यहाँ पे है। इसी के हिसाब से आपका ये सब दिया हुआ है कि आप किस हायर स्टडी में जाइएगा तो आप बहुत अच्छा करेंगे। लेकिन जैसा कि आपको मालूम है, मैं तो बहुत सारे वीडियो आप लोगों को केस स्टडी के माध्यम से देने वाला हूँ कि अगर 1 नंबर 8 नंबर अगर आपका साइकी और डेस्टिनी है तो कैसे आपको नाम किस पर रखना है। अगर जैसा यहाँ पे 7 और 4 है राहु देव केतु, तब किस पे नाम रखना है। तो नेचुरली सब चीज़ का हम वो बताएंगे धीरे धीरे करके केस स्टडी के माध्यम से। या फिर जब आप नेम करेक्शन, बेबी नेम करेक्शन न्यूमरोलॉजी में आइएगा मुझसे पूछने पेड सर्विसेज के अंदर, तो वो मैं बताऊंगा, आपको करेक्ट करके दूंगा। आपका पूरा माहौल जो है अट्रैक्ट और वाइब्रेट हो जाएगा, जिससे कि आपको सब काम में मन लगेगा और अपने जीवन में खूब आगे बढ़ेंगे। और कभी नहीं भूलिएगा एक चीज़, खाली एक बात बलवान वाला पार्ट पता कर लेना है आचार्य जी से, जिनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, उनको पर पूछ लीजिए। इसलिए मैंने कहा कि 1000 रुपये खर्च करके अगर आप 1000 खुशियाँ अपने जीवन ला सकते हैं तो उसके पीछे जाइए। और एक बार भाग्य जान लीजिए, उसके हिसाब से कर्म करिए। इनपुट 20% इनपुट से 80% आउटपुट मिलेगा। इट्स माई गारंटी, वारंटी मैं आपको लिख के देता हूँ। तो सबसे पहला जो राहु देव का जो आप जो इंजीनियर बनेंगे, वो आपको इंजीनियरिंग जो है माइनिंग इंजीनियर है ना, जो कोयला खान हीरा निकलता है, माइनिंग इंजीनियर। ISM धनबाद IIT है ना, धनबाद में है बिहार में, जो अब झारखंड में चला गया। उसका माइनिंग वर्ल्ड लेवल पे है, मतलब उसका कोर्स जो करवाया जाता है वो सबसे बेस्ट माना जाता है माइनिंग का। अगर वहाँ से कर सके तो सोने पे सुहागा, नहीं तो वैसे बहुत सारा इंस्टीट्यूट है। आर्किटेक्ट तो है कहीं से भी कर सकते हैं, किसी भी टॉप इंस्टीट्यूट में। मैंने अपने ऑलरेडी वीडियो बना कर दिया है आप लोगों को, टॉप 100 इंजीनियरिंग कॉलेजेस साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, उसमें देख लीजिएगा। उसमें 90 कॉलेज तो सब गवर्नमेंट कॉलेज, ये जो टॉप पे है जिसमें IIT आता है, NIT आता है, IIIT आता है, बिट्स आता है, यही लोग 90 है। बचे 10-12 कॉलेज, वो देख लीजिएगा है ना, उसमें से करिए बेस्ट माइंड। अगर आपने माइनिंग आर्किटेक्ट किया और आपका डेस्टिनी नंबर बलवान है तो आप सुपर डुपर, क्योंकि 4-8 नंबर वाले लोग
देर से आते हैं, दुरुस्त आते हैं। सबसे अमीर लोग पूरी दुनिया में यही लोग हैं, बस इतना जान लीजिए। कोई अनलकी लकी कुछ नहीं होता। लकी का मतलब होता है जिसका रिजल्ट जल्दी आ गया, दैट इज लकी नंबर। और अनलकी नंबर उसको कहते हैं जिसको थोड़ा सा रिजल्ट देरी से आता है, बस यही फर्क है और कुछ फर्क नहीं है। कुछ भी अनलकी उनलकी नहीं होता। बायोटेक्नोलॉजी में हम करेंगे, खूब बढ़िया करेंगे, खूब एक्सेल करेंगे आप, अगर आपका डेस्टिनी नंबर 4 नंबर मजबूत है, बलवान है तो। जर्नलिज्म में कोर्स करें, खूब बढ़िया एंकर बनेंगे आप, पत्रकार बनेंगे। टीवी एंकर हुआ, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सुधीर चौधरी जैसा, अर्नब गोस्वामी की जैसा, है ना, बहुत एक्सेल करेंगे, बहुत टॉप में जाएंगे। मैं तो अभी उस पर उन लोगों पे भी एनालिसिस करने वाला हूँ, सारा प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सारे टॉप लोगों पे बताऊंगा आप लोगों को लूस ऑफ ग्रिड के माध्यम से वो लोग टॉप पे क्यों हैं। धीरे धीरे करके सब करूँगा मैं, समय नहीं मिलता है, बिल्कुल पजल हो जाता हूँ मैं कि क्या करूँ क्या ना करूँ, है ना। पॉलिटेक्निक में मैंने पहले ही कहा है कि कोई भी पोजीशन जो इसमें से एजुकेशन के हिसाब से होता है, फैक्टर नंबर 2 और फैक्टर नंबर 3 एस्ट्रोलॉजी की बलवान है कि नहीं पता करना है। तो फैक्टर नंबर 2 का मतलब होता है जो जैसा एजुकेशन लेगा उसके हिसाब से इसको पोस्ट मिलेगा। जो 10th पास है उसको इसके हिसाब से मिलेगा, 12th वाले को उसके हिसाब से मिलेगा, ग्रेजुएशन को उसके हिसाब से, पोस्ट ग्रेजुएशन को उसके हिसाब से, जो PhD वाला उसको, इन्हें कि 10th वाला बोलेगा कि हम IAS बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता है ना। 10th वाला पॉलिटेक्निक कर सकता है, वेरी सिंपल। ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कुछ भी कर सकता है। तो पोस्ट जो होता है उसके हिसाब से मिलता है। ग्रह बलवान होने के बाद जो जितना पढ़ा लिखा करेगा उसी के हिसाब से पोस्ट मिलेगा, ये बात हमेशा याद रखना है। लॉ, आप एक बहुत अच्छे लॉयर, आप लोग को पहले बता चुका हूँ, लॉयर एडवोकेट में फ़र्क होता है। 5 साल के बाद जो लोग कोर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं अपने क्लाइंट को, उसको एडवोकेट कहते हैं। जब तक आप क्लाइंट को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, वो 5 साल आपका जो ट्रेनिंग पीरियड होता है वो लॉयर कहलाता है, ठीक है। होम साइंस में अगर आप कुकिंग करते हैं, बहुत बढ़िया, राहुदेव कुकिंग वाले को बहुत सेफ, संजीव कपूर जी को आप लोग सब जानते हैं, है ना। अभी उनका मैंने निकाला नहीं, हो सकता उनका 4 नंबर हो, बहुत स्ट्रांग हो। और एविएशन में एयरलाइन से रिलेटेड एयर हॉस्टेस आजकल टॉप जॉब में आता है, बहुत अच्छा पैसा, नेशनल इंटरनेशनल सब लोग आजकल बहुत अच्छा पैसा देते हैं। 35 से 40 साल तक आप काम कर सकते हैं वहाँ पे। इंडियन एयरलाइंस में तो आप 50-55 साल तक काम कर सकते हैं। प्राइवेट एयरलाइंस वाले आपको 35 साल तक रखेंगे, लेकिन अगर इंटरनेशनल में मिल गया तो सुपर डुपर, आप 15 साल में इतना पैसा कमा लेंगे, जिंदगी में बैठ के खाएंगे आप। उसके बाद केबिन क्रू है, पायलट का जॉब है, उसके बाद बोले ना क्वालिफिकेशन के हिसाब से टॉप से लेके बॉटम तक कुछ भी जॉब मिल सकता है, डेस्टिनी नंबर बलवान मिला तो आपको। दिस इज ऑल अबाउट योर हायर स्टडी एज पर न्यूमरोलॉजी, डेस्टिनी नंबर 4। जाने से पहले फिर से आपको याद दिला दूं कि मैंने पेड न्यूमरोलॉजी सर्विसेज शुरू कर दिया है। कुछ भी आप अपना बस अपने नेम नंबर को करेक्ट करा लीजिए, मैच करवा लीजिए पूरे फैमिली के साथ। अगर पूरा फैमिली करवा ले तो और भी सुंदर, बच्चा है तो बच्चे करवा लीजिए। जो जानना चाहते हैं मुझसे खाली बस एक रिक्वेस्ट है, खाली आचार्य जी से ये पता कर लीजिए कि ये बलवान है कि नहीं है, क्योंकि अगर ये बलवान नहीं होगा तो आपको वो फल नहीं मिलेगा जो कि आपको मिलना चाहिए। क्योंकि सूर्य में ग्रहण लगता है, चंद्रमा में ग्रहण लगता है, और सब ग्रह जो है अस्त होता है, कारक होता है, मारक होता है, नीच का होता है, उच्च का होता है। पूरे वर्ल्ड में, है ना, 95% लोगों के जीवन में अगर राहु देव, शनि देव, केतु देव है तो फिर उसका असर कुछ दूसरा ही होता है। ये पता करना बहुत जरूरी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। और ईमानदार लोगों का अकाल पड़ा हुआ है हमारे देश में, मैं पहले ही बता चुका हूँ। 80% बेईमान लोग सब फील्ड में, 20% ईमानदार लोग जो सब फील्ड में सबको ढक कर रख दिया है। इसलिए ईमानदार लोगों को खोजना आज के दिन बहुत मुश्किल है। मैंने आप लोगों को खोज का ऑलरेडी दे दिया आचार्य जी, उनसे अपना वो पता कर लीजिए। मेरे से जो पता करना है नेम न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड कर लीजिए और अपने जीवन को सुखमय बना लीजिए। 100% फुल प्रूफ, दैट इज माई गारंटी वारंटी। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू, द हैप्पी बिगिनिंग।